नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है सभी का हमारे दोपहर के सच्चे वीडियो में। अभी 1:30 बजे बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आई हैं। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना सभी बहनें। यहाँ पर डीए की बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। क्या चीज़ें निकलकर सामने आई हैं, किस तरीके से चीज़ें निकलकर सामने आई, सब कुछ बताने वाला हूँ। और इसी के अलावा राशन राज को लेकर चीज़ें निकलकर सामने आई हैं। साथ ही छुट्टियों को लेकर भी बड़ी चीज़ें निकलकर सामने आई हैं। और लास्ट में मानदेय की भी खबर निकलकर सामने आई है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना सभी बहनें। सारी बड़ी खबरें और इंपॉर्टेंट खबरें आप सभी बहनों के लिए, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे। सारी जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगी। एक वीडियो आपको बहुत सारी जानकारी देकर जाएगा, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना सही बने। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि आपको आंगनबाड़ी आशा एएनएम की सच्ची खबरें एक ही जगह मिलती रहे, बार बार आपको भटकना ना पड़े, कहीं और जाना ना पड़े। ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले छुट्टियों की बात करेंगे और इसके बाद मानदेय, डीए और इन सारी राशि जो आंगनबाड़ी को कुछ राशि मिली है और सारी राशि की बात करेंगे कि क्या चीजें निकलकर सामने आई हैं। तो यहाँ पर दरअसल 4 नवंबर यानी गुरुवार के दिन दीपावली, 5 नवंबर यानी शुक्रवार को गोवर्धन पूजा, 6 नवंबर यानी शनिवार को भाई दूज है। यूपी सरकार की छुट्टियों की लिस्ट में 3 दिन सरकारी छुट्टियां घोषित हैं। अगले दिन यानी 7 नवंबर को रविवार पड़ रहा है, यानी कुल मिलाकर 4 दिन की छुट्टी कर्मचारियों को मिलने जा रही है। यहाँ पर अगर किसी कर्मचारी को छुट्टी में कहीं बाहर जाना है तो वह एक दिन यानी 3 नवंबर की अगर छुट्टी ले ले तो पूरे 5 दिन की छुट्टी उसे आराम से मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये पूरी छुट्टियां घोषित हुई हैं उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए। अब यहाँ पर आंगनवाड़ी के लिए किस तरीके से लिस्ट आती, क्या चीज़ें होती हैं, वो आगे पता चल जाएगी। लेकिन फिलहाल इसी तरीके से हर जगह छुट्टी दी जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। सारी छुट्टियों की जानकारी ये टोटल निकलकर सामने आई है। कल भी मैंने आपको एक अपडेट दी थी स्कूलों की छुट्टियों की, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो भी जाके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं अगली। यहाँ पर बहनों एक समस्या निकलकर सामने आई है, इसकी बात करेंगे और इसके बाद डीए और आने वाली राशि की बात करेंगे। आंगनवाड़ी में गर्म भोजन पकाने के लिए प्रति नैनिहाल ईंधन व महंगाई के इस दौर में सिर्फ 60 पैसा दिया जाता है, जो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। अधिकांश आंगनवाड़ी में नैनिहाल की संख्या गिनती में है। ऐसे में सहायिकाओं खाते में माह में 90 से 100 रुपए ही जमा होती है, जबकि सिलेंडर खरीदने के लिए उन्हें अपने में से 600-700 रुपए मिलाकर सिलेंडर रिफिल कराना पड़ता है। इसमें सहायिकाएं परेशान हैं। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी दिक्कत अभी निकलकर सामने आई है, धमतरी से निकलकर सामने आई है खबर। यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि ये दिक्कतें बहनों को हो रही है और इसको जल्द से जल्द सरकार को सुधारना चाहिए, क्योंकि वैसे ही उनको उस मानदेय से पूरा नहीं होता है और उसके बाद भी अगर उनको अपनी जेब से ये सारे खर्चे देने पड़े तो बहुत ही ये गलत चीज है। आगे बात करेंगे। यहाँ पर लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा। कोरोना काल में देश की आर्थिक हालत खराब हो गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है, काम धंधे भी शुरू हो गए। लिहाजा पूरी उम्मीद है कि सरकार कर्मचारियों को हित में जल्द पैसा लेगी, क्योंकि डीए में इजाफे की खबर से तकरीबन 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। सरकार ने कहा था कि पहले से 17% का जो हिसाब चला आ रहा था उसी के मुताबिक 2021 तक कर्मचारियों को डीए मिलता रहेगा, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी की आस जगी है और पूरे आसार है कि जल्द ही कर्मचारियों को सरकार खुश कर सकती है। अब यहाँ पर इन कर्मचारियों के लिए जो केंद्रीय कर्मचारी उनके लिए चीजें होंगी, तो यहाँ पर आंगनबाड़ी ने भी अपनी एरियर की आवाज उठाई थी, उनके लिए भी बहुत सी अपडेट निकलकर सामने आ सकती हैं। और पहले भी खबर आई थी कि जल्द उनके खाते में वो एरियर पहुंचेगा। देख सकती हैं बहनों, 1 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं खाते में भुगतान किया गया था। प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता खाते में 22,000 रुपए पहुंचाए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। यहाँ पर जो 4 महीने का उनका मानदेय था, जो नहीं मिल रहा था अंश, वो पूरा भुगतान किया गया, यानी कि 22,000 रुपए आंगनबाड़ी के खाते में ये भेजे गए। आगे बात करेंगे। आंगनवाड़ी अपने मानदेय को लेकर अब बहुत करीब पहुंच गई हैं। कल मानदेय के लिए एक बड़ी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कई नामी लोग शामिल हुए। अखिल भारतीय कर्मचारी महासभा ने पूर्व कार्यक्रम के तहत जंतर मंतर दिल्ली में अपनी आवाज बुलंद की थी। अब यहाँ पर बहनों खुशखबरी निकलकर सामने आई है। इसी बीच आंगनवाड़ी के प्रतिनिधि स्मृति ईरानी से सीधे मिले एवं प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव से मुलाकात भी हुई। इन सब चीजों के बाद बातें रखी गई। आंगनवाड़ी
आंगनबाड़ी को 25,000 रुपये वेतन एवं सहायिकाओं को 12,500 रुपये वेतन दिया जाए एवं अध्यापक के समान सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। यहाँ पर बताया गया क्योंकि आप लोग रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करते हैं एवं जमीनी हकीकत से रूबरू हैं, इस वजह से आपका मानदेय बढ़ना चाहिए। जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं उन्होंने सारी बातें बोली थी और यहाँ पर स्मृति ईरानी से अपनी मांग रखी थी। अब यहाँ पर इन सारी चीज़ों से आगे क्या फर्क पड़ता है मानदेय में, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर स्मृति ईरानी से यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं वो मिले थे, तो ये एक गुड न्यूज़ है। ये बात करेंगे बहनों राशन की। राशन में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हो रही हैं। अभी तक समूह की महिलाएं कोटे से राशन लेकर उसको पैकेट तैयार कर आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाकर कार्यकर्ताओं के समक्ष पंजीकृत लाभार्थियों को वितरण करती थी, लेकिन इसमें व्यवस्था में फिर से बदलाव किया गया था। अप्रैल में और जून माह का राशन लाभार्थियों को सीधे कोटे से देने की तैयारी की गई थी और यहाँ पर बहनों फिर से इसमें अलग अलग बदलाव देखने को मिले हैं। कई जगह टोकन से राशन देने की बात निकलकर सामने आई, तो कई जगह बताया गया कि सीधे लाभार्थियों को राशि दी जाएगी। उसके बाद फिर से बदलाव हुए। यहाँ पर बहनों इसमें लगातार बदलाव चल रहे हैं और आंगनबाड़ी पे भी बड़ी जिम्मेदारी आने की उम्मीद है। ये पूरी खबर, इसको लेकर जो भी अपडेट आएगी वो आगे आपको इसी चैनल पर पता चले, क्योंकि अलग अलग जिलों में राशन को लेकर बहुत सारी अलग अलग चीजें चल रही हैं। कहीं पे फिर से पंजीयनी चालू कर दी गई है, तो कहीं पे और काफी सारे बदलाव हुए हैं। तो इसको लेकर अपडेट आपको आगे इसी चैनल पर मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब करके रख लेना। ये थी पूरी अपडेट जो कि मैंने आपको बता दी, किस तरीके से लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा डीए का, और एरियर का भी फायदा आंगनबाड़ी को मिल सकता है। 22,000 रुपए खातों में भेजे गए और यहाँ पर छुट्टियां किस तरीके से मिलेंगी और किस तरीके से आंगनबाड़ी को अपनी जेब से पैसे देने पड़ रहे हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। मानदेय की भी अहम खबर दे दी। ये थी पूरी अपडेट। वीडियो का अच्छा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। अब जो भी आंगनबाड़ी बहनें चाहती हैं अपने राज्य अपनी सिटी की खबर, वो कमेंट में आप अपना नाम जरूर लिखें। अपनी सिटी का नाम आपको लिखना आवश्यक है ताकि हम वहां की खबरें दे सकें। इसी के साथ आपको बता दूं, जो आशा बहनें कहती हैं कि आप हमारे राज्य की खबरें नहीं देते, हमारा पूरा प्रयास रहता है हर बहन की खबर उन तक पहुंचाने का, लेकिन उसके बाद भी बहुत सी बहनों की राज्य सिटी खबरें छूट जाती हैं। हमारा प्रयास रहता है कि आप तक हर खबर पहुंचे, तो आपको बस सब्र करना है और अपनी सिटी, अपने राज्य का नाम लिखते रहना है, ताकि हम आपके राज्य, आपकी सिटी को भूले नहीं और वहां से हर खबर निकालकर आप तक पहुंचाएं। यहाँ पर बहुत सी बहनें लाइक करना भूल जाती हैं, तो आप वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। जब आप आधे से ज़्यादा वीडियो देख ले तो आप ध्यान से उसको लाइक भी कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। अगर आपने एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपको हमेशा बड़ी अपडेट मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल ही फ्री है। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। और आज के वीडियो फिलहाल इतना ही। मैं मिलता हूं आप सभी बहनों से अगली वीडियो में। आप सभी बहनों का दिन शुभ रहे।